अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मौलाना फजल रहमान के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बयान करूंगा जो शायद ही किसी को मालूम हो। तो वीडियो एंड तक देखें, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरोक़ मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें, लेकिन गलत कमेंट से गुरेज करें। मौलाना फजल रहमान, जिसको सियासत का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन दो नंबरी में अक्सर लोग इसको डीजल के नाम से भी पुकारते हैं और ये लक़ब इनको जरदारी साहब ने दिया था, जो आज इनका बिल्कुल करीबी दोस्त है। 2010 में जब ये डीजल की फरमट पर बिक गया था तो मौलाना फजल रहमान साहब को जरदारी ने डीजल कहा था। मौलाना साहब आलिम दीन के साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक फितना भी है। इसके बारे में ऐसे हक़ाइक़ है जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक आलिम दीन और फरिश्ता सिफत इंसान ये काम भी करता है। और यह सारे फैक्ट्स मुझे एक पठान भाई ने दिए थे, क्योंकि मैं तो मौलाना फजल रहमान को इतना स्पेशली तौर पर जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझ पर गलत कमेंट ना करें। नंबर 1, मौलाना फजल रहमान साहब जब से सियासत में आए हैं तब से ये हुकूमत में है। सिर्फ इमरान खान के दौरी हुकूमत में इनको साथ नहीं मिलाया गया था। अगर मिलाता तो ये अमरीकी दलाल आज हुकूमत में नहीं होते। ख्वाह वो जिसकी भी हुकूमत हो वो साथ होता है। इसने अपने मफाद के लिए कई बार पश्तून भाइयों का सौदा किया है। नंबर 2, जब से मौलाना सियासत में आए हैं तब से कबाइल गैर महफूज, मदारिस गैर महफूज, क्योंकि ये हर बार पश्तून नौजवानों का सौदा कर लेते हैं और ये पैसे लेकर बाहर अयाशिया करते हैं। ये मेरे एक दोस्त का कहना था। नंबर 3, मौलाना वो वाहिद सियासतदान है जिसके तमाम फैमिली मेम्बर्स जिसका सियासत से ताल्लुक़ है, या तो वो वज़ीर है या गवर्नर है या किसी ख़ास पोस्ट पर तैनात है। नंबर 4, मौलाना हमेशा इस्लाम और पश्तून भाइयों के खून पर सियासत करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने न इस्लाम के लिए कोई इक़दाम किया और ना मदारिस के लिए और ना ही अपने पश्तून भाइयों के लिए। बस सिर्फ इसको अपने मफादात की फिक्र है। बस इसका अपना जेब भरा हुआ हो, फिर कोई मरे या इस्लाम के मुखालिफ बयान दे, फिर ये कुछ नहीं कह सकता। नंबर 5, पाकिस्तान की आज़ादी में पाकिस्तान के तमाम ख़ानदानों का जिद्दोजहद शामिल है, ख्वाह वो थोड़ा ही क्यों न हो, लेकिन हमारे आबा व अजदाद की मेहनतों और खून ही से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका बाप अक्सर कहा करता था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान की आज़ादी की गुनाह में शामिल नहीं थे। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये सारे फैक्ट्स मुझे अपने एक दोस्त ने बताए थे जिसका ताल्लुक डेरा गाजी खान यानी मौलाना फजल रहमान के आबाई इलाके से है, और ये उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से हमारे पश्तून भाई इनको तो या डीजल बोलते हैं या इन नामों से पुकारते हैं, और इसके हवाले से ये बातें काफ़ी मशहूर है। जो बात मशहूर होती है उसमें कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट भी किया करें और गलत कमेंट से गुरेज करें। शुक्रिया।